जब घर का सबसे ताकतवर सदस्य ही घर की दीवार तोड़ने लगे तो सवाल सिर्फ ताकत का नहीं, भरोसे का भी उठता है। और आज यही सवाल नाटो के अस्तित्व पर खड़ा हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो एक ऐसे संकट में फंस गया है जैसा उसने 76 साल के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, इस संकट की वजह कोई दुश्मन देश नहीं बल्कि खुद अमेरिका है, जो नाटो का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले शब्दों में कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। अब वहीं से नाटो की नींव हिलनी शुरू हो जाती है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, डेनमार्क का हिस्सा और डेनमार्क खुद नाटो का सदस्य देश। यानी अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो यह पहली बार होगा जब नाटो का एक देश नाटो के ही दूसरे देश पर हमला करेगा। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। व्हाइट हाउस ने साफ शब्दों में कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के सभी विकल्प खुले हैं, जिसमें सैन्य विकल्प भी शामिल है। बस इतना कहना था, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली का सबके सायरन बज उठे। लेकिन यहीं से कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है भारत की। फ्रांस में हुई रणनीतिक बैठक में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच बहुत अहम बातचीत होती है। अब जो खबर सामने आ रही वो ये है कि फ्रांस ने भारत को 60% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्लस सोर्स कोड एक्सेस पर सहमति जता दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब अमेरिका दादागिरी कर रहा, धमकियां दे रहा और न जाने किस तरह की गुंडाई की भाषा बोल रहा, तब फ्रांस और भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका इससे असहज है। आज पोलैंड, डेनमार्क, फ्रांस सब भारत से अपील कर रहे हैं, इस मुद्दे पर खुलकर बोलो, क्योंकि भारत की छवि ग्लोबल साउथ में मजबूत है। डेनमार्क से अच्छे रिश्ते हैं, फ्रांस से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। लेकिन भारत के सामने भी सवाल है। अमेरिका के साथ डिफेंस डील पेंडिंग है। 500% टैरिफ की धमकी अमेरिका दे चुका है। टेक्नोलॉजी निर्भरता भी अमेरिका पर है। तो क्या भारत अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोलेगा या स्ट्रेटेजिक साइलेंट बनाए रखेगा? अगर नाटो कमजोर हुआ तो रूस को फायदा होगा, पुतिन की रणनीति सफल हो जाएगी, यूरोप की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी और दुनिया एक नए पावर ब्लॉक सिस्टम की ओर आगे बढ़ जाएगा। खैर, कुल मिलाकर ग्रीनलैंड संकट ने साफ कर दिया कि नाटो अब पहले जैसा नाटो नहीं रहा और अब अमेरिका भरोसेमंद नहीं है। लेकिन इस बीच भारत अब ग्लोबल बैलेंसर बन चुका है, क्योंकि फ्रांस नई दिशा तलाश रहा है। अब सवाल यह है आपसे कि क्या अमेरिका नाटो को तोड़ देगा और क्या भारत फ्रांस की नई धुरी बनेगी? आपका जो कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं।